Good morning, sir. Good morning. Sit down. Thank you, sir. How are you? Fine, sir. Today we will study the solar system. सोलर सिस्टम के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम को समझने से पहले आपको गैलेक्सी और यूनिवर्स को समझना पड़ेगा। तो क्योंकि सोलर सिस्टम गैलेक्सी में पाया जाता है और गैलेक्सी यूनिवर्स में पाई जाती है, तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं यूनिवर्स। व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है, जिसको हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं। इट इंक्लूड लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है सब आती हैं। प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी, डस्ट क्लाउड, लाइट एंड इवन टाइम, सब के सब यूनिवर्स के पार्ट हैं और यूनिवर्स में आते हैं। लिविंग थिंग्स, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज, डस्ट क्लाउड, लाइट एंड इवन टाइम, ये सब के सब आपके यूनिवर्स में आते हैं। और यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज पाई जाती हैं। तो गैलेक्सी जो है आपका क्या है? तो गैलेक्सी इज ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार एंड देयर सोलर सिस्टम। तो एक बहुत ही बड़ा कलेक्शन गैस का है, डस्ट भी पाई जाती है गैलेक्सी के अंदर, और बिलियंस ऑफ स्टार, बहुत सारे स्टार पाए जाते हैं और उसके अंदर सोलर सिस्टम भी पाया जाता है। तो गैलेक्सी इज हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वो आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है उसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है उस गैलेक्सी का? Milky Way. वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ वी स्टार्ट द सोलर सिस्टम। एज द नेम इंडिकेट, सोलर सिस्टम, सोलर मैंने सन, सन सिस्टम, क्योंकि सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, इसीलिए सन के नाम पे ही इसका नाम पड़ा सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज आती है? तो सोलर सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ 8 प्लैनेट, ये 8 प्लैनेट है, इनका कलेक्शन है। एंड देयर मून, और इन प्लैनेट के चारों तरफ मून पाए जाते हैं। जैसे अर्थ पे आपने मून सुना होगा, एक मून पाया जाता है, और इसी तरह से और प्लैनेट के चारों तरफ भी मून पाए जाते हैं, जिन्हें सैटेलाइट कहते हैं। और इसके अलावा स्मॉलर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ एस्टेरॉइड, ये दिस इज कॉल्ड द एस्टेरॉइड एंड मेटेरॉइड एंड कॉमेट, इन सबको मिला के बनता है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या है? 8 प्लैनेट और सैटेलाइट और आपका एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड एंड कॉमेट, इन सबको मिला के बन गया एक सोलर सिस्टम। तो इन सोलर सिस्टम में सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, या यू कैन से द सन इज द हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सन इज लाई इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सन इज द हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, दिस इज द सन। और दिस सन इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ये हॉट गैसों से बना हुआ है, और टेम्परेचर भी इस सन का बहुत हाई है। एंड इट गिव आउट ए लॉट ऑफ हीट एंड लाइट टू द सोलर सिस्टम, और ये पूरे सोलर सिस्टम को हीट और लाइट देता है ये सन, क्योंकि ये आपका इसमें टेम्परेचर बहुत हाई है और इससे लाइट बहुत निकलती है। तो पूरे सोलर सिस्टम के अंदर जो लाइट जाती है प्लैनेट पे, सैटेलाइट पे, सब की सब आपकी सन से जाती है। और तो और हमारी अर्थ पे भी इसी से हीट और सनलाइट, हीट और एनर्जी सब सन से ही आती है। अगर हमारी अर्थ पे हीट और लाइट ना आती तो विदाउट सन एनर्जी आवर अर्थ वुड बिकम कोल्ड, कोल्ड हो जाता और लाइफलेस। जब अगर हीट और एनर्जी सन से हमारी अर्थ पे ना आती तो हमारा जो आपका हमारा प्लैनेट है अर्थ जो है वो कोल्ड हो जाती, बहुत ठंडा हो जाता, और वहां लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि इसी प्लैनेट पे अभी तक के मालूम हुआ है कि अर्थ ही पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, और प्लैनेट के बारे में जानकारी नहीं है कि वहां लाइफ पाई भी जाती है, नहीं भी पाई जाती। तो उसके बाद आता है, अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। तो प्लैनेट, 8 प्लैनेट आर फाउंड इन आवर सोलर सिस्टम। नंबर 1 आपका ये मरकरी, इसको हिंदी में बुध भी कहते हैं। वीनस नंबर 2, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, 3rd प्लैनेट, एंड 4th प्लैनेट इज मार्स, जिसका नाम आपने सुना होगा, इसको हिंदी में कहते हैं
मंगल ग्रह, इसी के नाम पर एक मूवी भी बनी है अक्षय कुमार की, जिसे मिशन मंगल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आता है 5वें नंबर जुपिटर, 6 नंबर सैटर्न, 7 नंबर आपका यूरेनस, 8 नंबर नेपच्यून। और जो प्लैनेट जितना सन से दूर है वो उतना टाइम लेता है, ज्यादा टाइम लेता है सन के रिवोल्यूशन में, सन के चारों तरफ मूविंग करने में ज्यादा टाइम लेता है। और जो क्लोज सन के है उस पर टेम्परेचर ज्यादा है, और जो सन से दूर है वहां टेम्परेचर कम है। जैसे मरकरी आपका वेरी क्लोज टू दी सन, तो ये आपका कम टाइम लेता है, और वीनस इससे ज्यादा है तो ये ज्यादा टाइम लेता है। तो ये 8 प्लैनेट आर फाउंड अराउंड दी सन। तो ये प्लैनेट आर फाउंड अराउंड दी सन। तो इसको जो है आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस पथ पर ऑर्बिट, जिस पर ये प्लैनेट मूव करते हैं उसको ऑर्बिट बोलते हैं। ये ऑर्बिट है, ये सबके अपने अपने प्लैनेट के ऑर्बिट हैं। जैसे मरकरी का ये ऑर्बिट है, इस रास्ते पर ये मूव करता है, वीनस का ये ऑर्बिट है, अर्थ का ये ऑर्बिट है। तो सब प्लैनेट के अपने अपने ऑर्बिट होते हैं। अच्छा, जो ये प्लैनेट है ये देयर आर 2 टाइप ऑफ दी मूवमेंट, वन इज रोटेशन और अनदर इज रिवोल्यूशन। तो रोटेशन किसको कहते हैं, व्हाट इज रोटेशन? तो रोटेशन दिस टाइप ऑफ द प्लैनेट मूवमेंट इज, अर्थ ऐसे मूव करती है ये और प्लैनेट मूव करते हैं, इसे कहते हैं रोटेशन, इसको कहते हैं रोटेशन। और जब ये प्लैनेट और सन के चारों तरफ मूव करता है तब इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो ये रोटेशन और रिवोल्यूशन में फर्क है। जैसे आपका टॉप आपने देखा होगा, लट्टू जो होता है वो अपने एक्सिस पर घूमता है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस पर जब अर्थ घूमती है उसे रोटेशन, और सन के चारों तरफ जब घूमता है इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन, अर्थ हमारा 24 आवर्स लेता है रोटेशन में और 365 डेज लेता है आपके रिवोल्यूशन में। तो ये आप समझ सकते हैं। और इस टोटल 8 प्लैनेट में सबसे, अगर बात करें हम सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट, तो अगर आपको ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज मरकरी, विच वन इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? मरकरी। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर लार्जेस्ट प्लैनेट की बात करें तो आपका जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। विच वन इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? वेरी गुड, वेरी गुड, लार्जेस्ट प्लैनेट। उसके बाद आते हैं हम सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या है? देयर आर 2 टाइप ऑफ द सैटेलाइट, वन इज नेचुरल सैटेलाइट, अनदर इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट मून है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो जमीन से छोड़ी जाती है, जैसे आपका इनसेट है, जैसे आपका आर्यभट्ट है, IRS है, ये सब सैटेलाइट हैं। दीज आर कॉल्ड दी मैन मेड सैटेलाइट। मैन मेड सैटेलाइट, इनको आर्टिफिशियल भी सैटेलाइट होती है। जो मैन मेड होती है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाती है, और जो प्रोवाइड बाय द नेचर दैट इट इज कॉल्ड दी नेचुरल सैटेलाइट। तो मून इज नेचुरल सैटेलाइट और आर्यभट्ट इज दी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ए बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर बॉडी इज कॉल्ड दी सैटेलाइट। अब ये जो बॉडी होती है, ये आपके सैटेलाइट जो है, ये आपका उसके प्लैनेट के चारों तरफ मूव करती है, रिवॉल्व करती है, तो ये सैटेलाइट है। और हर प्लैनेट की अलग अलग सैटेलाइट पाई जाती है। जैसे मून पर तो आपकी, वो अर्थ पर तो एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, मगर आप मरकरी और वीनस, इस पर कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ये 2 प्लैनेट है, इसके ऊपर कोई भी सैटेलाइट नहीं पाई जाती। और अगर हम मार्स की बात करें, इस पर 2 सैटेलाइट है, और जुपिटर की बात करें इस पर 79 सैटेलाइट है, और आपका सैटर्न पर 82 सैटेलाइट है, यूरेनस पे 27 सैटेलाइट है, और नेपच्यून जो लास्ट प्लैनेट है उसके ऊपर 14 सैटेलाइट पाई जाती है। तो बोथ सैटेलाइट आर इंपोर्टेंट, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। दे आर रिवॉल्व अराउंड दी प्लैनेट। तो ए बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर बॉडी इज कॉल्ड दी सैटेलाइट। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट मच क्लोजर देन दी नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जैसे मून है, ये इससे ये अर्थ के करीब, ये मून दूर है, और आर्टिफिशियल इज सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू दी प्लैनेट। तो आपका ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर वेरी यूजफुल, क्योंकि इससे
वेदर फोरकास्टिंग, मौसम के बारे में जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी करने के काम आता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के काम आती है, और रिमोट सेंसिंग के काम भी ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट आती हैं। तो देयर आर 205 सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम, नेचुरल सैटेलाइट हैं। 205 इज द नेचुरल सैटेलाइट इन आवर solar system. There are so many other artificial satellite. So how many natural satellite in our solar system? 205 satellites. Very good. So now come to the asteroid. Asteroid is found between the two planet. Which one is the planet? That is the Mars. This one and Jupiter. This is called the asteroid. This black color here, this one indicate that is the asteroid. So there is a large gap बिटवीन दी ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में एक लार्ज गैप है, और उसमें जो है आपका एस्टेरॉइड पाई जाती है। तो लार्ज नंबर, एस्टेरॉइड क्या है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है दैट रिवॉल्व राउंड द सन, और ये भी सन के चारों तरफ मूव करती है, जिसको रिवोल्यूशन कहते हैं। ये एस्टेरॉइड जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है ये भी सन के चारों तरफ मूव करती है, और मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है, दो प्लैनेट के बीच में पाई जाती है। तो लास्ट कम टू दी लास्ट पॉइंट, कॉमेट, धूमकेतु कहते हैं जिसको। ए कॉमेट इज कंसिस्टिंग ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ आइस एंड डस्ट, आइस और डस्ट से मिलकर कॉमेट बना है। एक कॉमेट अपीयर जनरली एज ए ब्राइट हेड, उसका कॉमेट का जो होता है हेड ब्राइट है, और लॉन्ग टेल, टेल उसकी पूंछ जो है उसकी लंबी है। द लेंथ ऑफ द टेल ग्रो इन साइज अप्रोच द सन, जब सन के करीब आता है कॉमेट तो उसकी पूंछ जो है लंबी होती चली जाती है, और ये भी पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम है कॉमेट। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज लॉन्ग, और बहुत लंबा समय लगता है इसको अराउंड द सन, यानी कि अराउंड द सन ये भी मूव करता है, रिवॉल्व करता है। कॉमेट आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, इट टेक टू मच टाइम, और बहुत ज्यादा इसको समय लगता है इसके चारों तरफ घूमने में। और आपने कॉमेट का नाम सुना होगा जो बहुत ही पॉपुलर है, हेले कॉमेट। विजिट द अर्थ एवरी 76 ईयर्स,